Hi Debashish, hi Ronak, hi BSF, hi Lovely, hi आनंद, hi आकृति। कैसे हैं आप सभी? Hi Nancy, hi Neha, hi VP. Okay, nice ma'am. I'm also fine. Okay, तो अभी 1-2 मिनट। गुड आफ्टरनून आकृति, हाय नैन्सी, हाय बीएसएफ। 1-2 मिनट रुक जाते हैं कि और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग भी आ जाएं। उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाय मनीषा, हाय सना, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करूं मैं? यस मैम, ओके। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछली क्लास मैंने जो टाइम एंड वर्क पे आप लोगों को बताई थी, हाय नेहा, पिछली क्लास जो मैंने आपको वर्क एंड टाइम पे बताई थी वो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गई थी। क्लियर थी वो क्लास? हाय अभिनय, वो क्लास क्लियर थी? उसमें कोई डाउट अगर है तो आप लोग अभी बताइए। यस मैम, ओके, वो क्लास क्लियर थी। तो उस क्लास में जाते जाते मैंने एक ये प्रॉब्लम कराई थी। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बात, अगर आपको किसी को भी अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, स्निग्धा 10। स्निग्धा 10 यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 1 मिनट। ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम उस दिन मैं करा रही थी। बहुत सारे लोग थे जिन्हें ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई थी, ऐसा मेरे पास फीडबैक आया। गुड आफ्टरनून। तो एक बार मैं ये प्रॉब्लम दोबारा से करा देती हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना रिस्पॉन्स देंगे उतना ज्यादा मुझे पढ़ाने में आसानी होगी कि हाँ, चीजें इस तरीके से सही जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 9 men and 12 boy finish a job in 12 days and 12 men and 5 boys finish a job in 10 days। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको जब भी दी जाए, पहली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, दैट वर्क इज ऑलवेज कांस्टेंट। 1 मिनट, मुझे जरा इसका साइज बढ़ा देने दीजिए ब्रश का, थोड़ा सा ये। ओके, हाय सुमन। सो वर्क इज ऑलवेज कांस्टेंट। बताइए भाई, अगर 4 लोग काम को एक साथ कर रहे हैं, 5 लोग काम को एक साथ कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून अंकित, 6 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो काम बदल जाएगा, यानी कि वर्क तो देखिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाय अभिदेव, ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स दीजिए। यस, ओके। तो इसका मतलब वर्क जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले लिखा हुआ है 9 men plus 12 boy can finish a job in 12 days। ये इनका काम हुआ। इनका काम अगर हमें निकालना है तो 9 आदमी और 12 और 12 बॉयज के वर्क को हम एड अप कर लें, और ये 12 डेज, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वर्क मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज इक्वल टू 12 men प्लस 12 बॉयज मल्टीप्लाइड बाय 10। ये इक्वेशन क्लियर है सबको? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आ रहा था
कि ये इक्वेशन कैसे हो रही है। मनोज गुप्ता जी कह रहे हैं पोल। नहीं मनोज जी, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट सेशन में करा दी थी, बट आखिरी में एकदम कराई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हो पाई थी। वेलकम अंकिता, इसलिए मैं दोबारा से ये प्रॉब्लम बता रही हूँ। ओके, अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो चलिए इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके अब आप लोग को ये बताना है m/b का रेशियो कितना आएगा। चलिए फटाफट सब लोग सॉल्व करिए। देखिए जब भी मैं कोई भी क्लास लूं, एप्टी की चाहे रीजनिंग की, हाँ बहुत अच्छे मेगा 2:1, वेरी गुड। तो इस तरीके से जब भी, देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एप्टी या रीजनिंग की मैं कोई भी क्लास लूं, वेरी नाइस विजय ने भी कहा है 2:1, तो हमेशा आप लोग एक पेन पेपर लेके बैठा करिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा। देखिए जब तक प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं करोगे, जी अंकित नागरे जी सब सही कह रहे हैं 2:1, तो जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हाय रमन, तब तक आपकी प्रॉब्लम, तब तक आपसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मैम आज क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। क्वेश्चंस तो देखिए भाई मेरे इंग्लिश में ही अवेलेबल है, बट मैं उसको हिंदी में बोल दूंगी, जिससे कि आपको करने में क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, क्योंकि जैसे बात ये है कि जैसे मैं बताऊं तो मुझे इंग्लिश में कलेक्ट कंपैरेटिवली काम करने में ज्यादा आसानी होती है, और एक बात और भी है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश के हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही रखा है मनोज जी, बट फिर भी मैं आपके लिए हिंदी में एक बार उसको डिक्टेट कर दूंगी। ओके, सो m/b का रेशियो आप सभी ने बता दिया, 2:1 आ गया। ओके, 2:1 कैसे आया, आकृति पूछ रही है। ओके आकृति, आई विल एक्सप्लेन टू यू, परेशान मत होइए। देखिए सबसे पहले आप इसे सॉल्व करिए। एक मिनट, अब आपने इसको, हाय अश्वनी, अब आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। 2 6 12, 2 5 10, 9 6 आपका आएगा 54m। प्लीज पार्टिसिपेट। देखिए आप लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगेगा। दोपहर का टाइम है, वैसे भी मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो सबके सब नींद में आ जाए। सो 54m प्लस 60b इज इक्वल्स टू, सॉरी 72, एक फ्लो में लिख दिया मैंने, प्लस 60m प्लस 60b। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 12b इज इक्वल्स टू 6m, यानी कि m/b इज इक्वल्स टू 2/1। अब क्लियर है आकृति, आपको डाउट था इसमें, क्लियर है ना अब आपको? यस, तो इस तरीके से m/b आपका 2/1 आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सब मैं इरेज कर दे रही हूँ। विजय कुमार जी आप क्या कह रहे हैं? सेम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए, वेलकम उर्वशी ज्योति, आप सब लोग सेम आंसर मैम। ओके ओके ओके, चलिए अब आप इस प्रॉब्लम को देखिए, तो इसमें पूछ रहा है आपका 10 मेन प्लस 12 बॉय प्लस 10 बॉय। तो अगर आपको 10 मेन प्लस 10 बॉय का आपको वर्क निकालना है, ओके, आपको डी फाइंड आउट करना है, तो एक बात बताइए कि अगर वर्क आपका कांस्टेंट है, तो क्या अभी जो हमने इक्वेशंस लिखी थी उसमें हम किसी भी वर्क के इसको इक्वल कर सकते हैं? ये जो वर्क लिखा हुआ है आपका 9 मेन, और ये लिखा हुआ है ये, और ये तीनों आपके इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी पे बेस्ड है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, बहुत इजी चीज बता रही हूँ, लेकिन देखिए पहले एबीसीडी सीखना जरूरी है, उसके बाद ही आपको ऐसे लिखना है। तो इसलिए बताइए, अगर इसमें कोई डाउट अभी भी आ रहा है तो मैं उसको आपका डाउट क्लियर करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बताइए क्लियर है ना? ओके, सब लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ।
तो 10 men प्लस 10 बॉय इंटू डी इज इक्वल्स टू, मैं कर दूं 9m प्लस 12 बॉय इंटू 12। इज इट क्लियर? इस इक्वेशन में किसी को भी प्रॉब्लम? किसी को भी इस इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम? नो। ओके ओके, वेरी नाइस। अब हमें पता चल गया m बाई b जो वो है आपका 2:1 है। यस, क्लियर। ओके ओके ओके, किसी को भी डाउट हो तो वो तुरंत पूछिएगा, और समझ में आता जाए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नहीं होगा आज मैम, क्वेश्चन होगा, पहले ये कंसेप्ट बता दूं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, फिर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अब आप इसमें m की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और b की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपका इंटू डी इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 प्लस 12। देखिए मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले की क्लास नहीं अटेंड की होगी, या फिर उन्होंने पहली बार वर्क एंड टाइम पढ़ रहे होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो जो प्रो लेवल पे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और प्लीज थोड़ी देर कोऑपरेट करिए, उसके बाद आपके लेवल की भी प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटू 12, इसे सॉल्व करके मुझे बताएगा कोई डी कितना आएगा? कोई बताए? मैम क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। ओके वेट, थोड़ी सी शायद राइटिंग मेरी गंदी हो गई है। चलिए, ये कौन बोल रहा था क्लियर नहीं हो रहा है? शिवानी शर्मा। शिवानी जी आप ये बताइए कि क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये इक्वेशंस कैसे आई थी और m बाई बी का रेशियो आपको 2 समझ में आ गया था? नहीं समझ में आया था? ओके वेट, 1 मिनट आप सब लोग पेशेंस रख लीजिए, मैं शिवानी जी को भी बता दूं ये प्रॉब्लम, ताकि सब लोग एक साथ इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सके आगे की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। 1 मिनट का पेशेंस रखिए, बस 1 मिनट दे दीजिए मुझे आप लोग। इसमें क्या बोल रहा है? 9 men प्लस 12 बॉय कैन फिनिश का टास्क इन 12 days। एक बार और मैम जी बता रही हूँ, एक बार और, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने तो देखिए पहले ही कहा है, मेरे प्लस वाले बच्चे जानते हैं कि मेरी क्लास की टैगलाइन है, फील फ्री टू आस्क। तो आप लोग को भी मैं यही कहूंगी, छोटे से छोटा डाउट हो वो भी पूछिए, मैं क्लियर करूंगी। इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पे आपके बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू ऑल, आप लोग भी इस क्लास को आगे ज्वाइन करिए। सो 9m प्लस 12b इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12m प्लस 12b इंटू 10। अब बताइए किसी को इस इक्वेशन में प्रॉब्लम है क्या? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बताइए, मैं फिर से समझाऊं। नो 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 नो, ओके, सब नो कह रहे हैं, किसी को मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा? सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 54m प्लस 72b इज इक्वल्स टू 60m प्लस 60b। यानी कि आपका क्या आ जाएगा? 12b इज इक्वल्स टू 6m, यानी कि m बाई बी इज इक्वल्स टू, ये आपका 6 दूनी 12, m बाई बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये कैसे हुआ मैम? आप पूछ रहे हैं, सुबोध पूछ रहे हैं, ये कैसे हुआ मैम? ये कैसे हुआ मतलब ये इक्वेशन आपको सुबोध समझ में आई कि नहीं आई? यस, इक्वेशन समझ में आई। अब आपको सिंपली आपको अर्थमेटिक लगानी है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। जब आप इसको 2 से कट करेंगे तो ये 2 6 आ जाएगा, 2 5 से चला जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको इससे 6 को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको 54m प्लस 72b इज इक्वल टू 60m प्लस 60b मिल जाएगा। यहां से आपको m बाई b का रेशियो मिल जाएगा 2/1। अब क्लियर है? चलिए इस प्रॉब्लम को खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद में सारी प्रॉब्लम्स आप ही लोग करेंगे। अब सबको क्लियर है ना? तो आपको पूछ रहा है 10m प्लस 10b इंटू नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, तो d आपके लिए अननोन है। बिल्कुल सही प्रोसेस। ओके
तो आपको डी पता करना है। अब अगर आपको डी पता करना है तो उसके लिए आप अगर इसके इक्वल कर दें, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे नेचर में, क्योंकि देखिए वर्क तो सब केस में बराबर होगा ना। बताइए, वर्क सब केस में बराबर होगा ना, चाहे 10 लोग काम कर ले, 5 लोग काम कर ले, चाहे 1 करोड़ लोग काम करने आ जाएं, लेकिन वर्क तो हमेशा कॉमन रहेगा, वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो 10m plus 10b into d is equals to आपका हो जाएगा 9m plus 12b into 6। अब देखिए ये जो है, ये आपको रिजल्ट मिला था यहां से, क्यों ये रिजल्ट मिला था ना आपको। अब यहां से जहां जहां पे m है वहां वहां पे आप 2 रख दीजिए, b की जगह पे 1 रख दीजिए, और इसको सॉल्व करके मुझे प्लीज बताइए कि आंसर इसका क्या आ रहा है। 12, अंकित नागरे जी 12, पिंकी मौर्य 12, 12। कोई भी ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, बताइए, कोई भी ऐसा है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए मैम, कैलकुलेशन देखिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं देखिए आई एम नॉट बोस्टिंग एनीथिंग, मैं 6 नहीं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं 12 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये 12 है। देखिए मैं कोई बोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अगर खुद कैलकुलेशन करने की बात करूं तो मैं तो ऐसे देख के बता दूं कि इसका आंसर क्या आएगा। सारी प्रॉब्लम्स मेरी फ्रेम आउट की हुई है, मुझे तो एक एक का सॉल्यूशन पता है। और उसके बाद में सॉल्यूशन की बात करें तो मैं बहुत साल से टीचिंग कर रही हूँ तो मुझे खुद आइडिया है, बट बात यह है कि मुझे स्टूडेंट्स को समझाना है, मुझे टॉपिक नहीं कंप्लीट करना है, मुझे स्टूडेंट्स को समझाना है। तो उसके लिए मुझे अपना कैलकुलेशन थोड़ी मॉडरेट स्पीड में ही रखना होगा जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो 30d इंटू आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, अब क्लियर होगा ये शायद सबको। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिए। देखिए ऑफेंड मत होइएगा कि आप लोग मेरे से कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कह रहे थे और मैंने कह दिया कि मैं तो कर ही सकती हूँ। बात तो ये है ना कि मुझे एक्चुअली हर स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है, मतलब कोई भी स्टूडेंट पीछे छूट ना जाए। आप कोई कोई होता है उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, और कोई कोई ऐसा होता है जिसका कैलकुलेशन थोड़ा स्लो होता है, तो मुझे सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग, व्हाट आर यू नॉट गेटिंग। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है आंसर, आंसर नहीं समझ में आ रहा है। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये मेरे हिसाब से m बाई बी इज इक्वल टू 2 तक सबको समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन आपकी है 10m प्लस 10b इंटू आपको डे निकालना है इज इक्वल्स टू 9m प्लस 12b इंटू 12। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है, m की जगह पे 2 रखना है, b की जगह पे 1 रखना है, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको डेज मिल जाएंगे। और जो भी इसका डाउट पूछ रहा था, आज मैं अपना टेलीग्राम लिंक कॉपी करना भूल गई हूँ, अभी मुझे क्लास के एंड में याद दिला दीजिएगा, मैं अभी अपना टेलीग्राम लिंक कॉपी कर दूंगी। आप लोग एक काम करिएगा, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, अभी फिलहाल मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि बच्चे थोड़े से बोर हो रहे हैं कि मैम तब से एक ही प्रॉब्लम करा रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सॉल्व करते ही आप लोग बताइएगा, मैं आपको पोल दे दूंगी। देखिए आंसर आप लोग पोल में दीजिएगा, क्योंकि पोल में आंसर देंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज्यादा रहेगा। इंटरेस्टिंग इस सेंस में रहेगा कि जैसे आप किसी को किसी क्वेश्चन नॉट शोइंग, मनीषा आप प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, एक बार आप रिफ्रेश करिए, शायद आपके नेट में कोई प्रॉब्लम होगी। सॉल्व करिए आप लोग।
डी। ना ना, अभी रिप्लाई नहीं देना है, इसका आंसर मैं पोल दूंगी, पोल में दीजिएगा। गुड आफ्टरनून। ओके मैम, देखिए सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हैं, बट देखिए जो भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं उनसे मैं मतलब एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज आप लोग को मैं अभी पोल दूंगी, सब लोग सॉल्व कर लो, सब लोग 2 मिनट का टाइम ले लो। अभी क्लास को आपको 20 मिनट हुआ है, जैसे ही 21 पे आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 8 डेज होगा, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12 डेज होगा। ओके एक मैं काम करूंगी, अभी मैं अपना टेलीग्राम लिंक आपको कॉपी कर दूंगी और कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी वर्क एंड टाइम पे। उसके बाद में उसका सोल्यूशन आप करिएगा और उसके आंसर शीट मैं आपको एक दिन बाद दूंगी, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा। चलिए मैं पोल दे रही हूँ। गुड लक, पोल में रिप्लाई दीजिएगा आप लोग। सुबोध जी कह रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करा रही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबका गलत हो गया है ये क्वेश्चन मैंने डाला ही इसीलिए था क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने एक बार इस क्वेश्चन पे नजर डाली, मैंने पूरी प्रॉब्लम ध्यान से नहीं पढ़ी, तो मैंने भी इसका आंसर डी मार्क किया था। सबने यहाँ डी लगाया है, मैंने भी इसका आंसर डी ही लगाया था। लेकिन उसके बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने कहा नहीं यार, इसको तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए इसका आंसर डी दिया हुआ है जी। जो लोग 4 कह रहे हैं इसका आंसर, इसका सही आंसर 4 है, इसका आंसर डी नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का झोल है, इसका सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है। चलिए अब मैं इसका सोल्यूशन आप लोग को समझा दे रही हूँ। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगी। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपके बोल रहा है 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये भी आप सभी लोगों ने सीख लिया है। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम, वो लोग प्लीज क्लास में ज्वाइन करें और टाइम एंड वर्क पे मैं जो प्रॉब्लम्स करा रही हूँ उनको समझिए। तो 3G प्लस 4B इंटू 6, आप क्वेश्चन हिंदी में दिया करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से एक बार कोशिश जरूर करूंगी हिंदी की। वैसे मैं हिंदी में आपको बता दे रही हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इंग्लिश भी मैं काफी आसान ही वैसे लिखती हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। खैर फिर भी मैं बोल दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 लड़कियां और 4 लड़के किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो इनका टोटल काम कितना हो जाएगा? 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉय इंटू 16 इज इक्वल्स टू, अब क्या कह रहा है, while 4 boys and 3 girls can complete a work in 12 days। अब कह रहे हैं कि 4 लड़कियां और 3 लड़के इसी काम को 12 दिन में करते हैं। काम दोनों के इक्वल होंगे, वर्क विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, काम हमेशा कांस्टेंट रहता है कितने भी लोग आ जाएं। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12G प्लस 16B इज इक्वल्स टू 12G प्लस 9G। अब इसमें कंफ्यूजन आप लोग को कहाँ आएगा? कंफ्यूजन, प्रिलिमिनरी के लिए कोई बुक सजेस्ट करें प्लीज। देखिए प्रीलिम्स के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि आप सिंपली, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करिए, आप मेरी प्लस क्लास अटेंड करिए, आपको मैं 100% गारंटी दे रही हूँ आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको बुक प्रेफर करनी है तो आप आर एस अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो। लेकिन ट्रिक्स आपको जो मैं बता रही हूँ उस ट्रिक्स से चलिएगा। रीजनिंग के लिए भी प्रेफर करनी है तो भी आप वही बुक प्रेफर कर लीजिए। चलिए अब इसमें जी जी कट जाएगा, तो अब आएगा 16B इज, सॉरी ये बी है, 16B इज इक्वल्स टू 9B।
अब बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा इस क्वेश्चन में कि यार जब 16 बॉयज इज इक्वल्स टू 9 बॉयज आ गया, तब तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम ही गलत है, इस प्रॉब्लम में तो कुछ है ही नहीं। तो सबने चुपचाप बिना कुछ देखे इसका आंसर लगा दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किसी ने भी उसके आगे सॉल्व नहीं किया। क्यों? सबने यही किया ना, मैंने भी यही किया था। सबसे पहले जब मैंने ये प्रॉब्लम देखी थी तो मैंने भी यही किया कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, लेकिन इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है। अब एक बार आप ये देखिए, यहां से आप एक चीज और भी तो देख सकते हैं। आपका ये दिया हुआ है कि 16b इज इक्वल्स टू 9b, यानी कि 16b माइनस 9b इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहां से b इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि ये जो काम किया जा रहा है इसमें b इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि इसमें लड़के काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी ट्रिक जो थी वो यही थी कि इसमें बॉयज का वर्क 0 है। अब अगर बॉयज का वर्क 0 है तो आप एक काम करिए, सब में से बॉयज को हटा दीजिए। b इज इक्वल्स टू 0 समझ नहीं आया? b इज इक्वल्स टू 0 कुछ नहीं है, सिंपली ये 16b इज इक्वल्स टू 9b। सबको समझ में आया था ना? जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम। आप लोग प्लीज क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और समझने की कोशिश करिए जो कंसेप्ट चल रहा है वर्क एंड टाइम का। अब क्या है इसमें, 16b इज इक्वल्स टू 9b हो रहा है। अब देखिए आप, अब आप इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर सोचते हैं तो वो एकदम गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आप एक काम करें, अगर आप 9b को इधर सब्सटीट्यूट करें तो 16 माइनस 9 कितना होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 माइनस 9 7। हाँ, तो 7b इज इक्वल्स टू 0 आया। अगर 7b इज इक्वल्स टू 0 है यानी कि b इज इक्वल्स टू भी तो 0 होगा। b इज इक्वल्स टू 0 आपको मिल गया और यही आपका रिजल्ट है। समझे आप लोग? क्लियर? इसको मैं इरेज कर दूं, आगे प्रॉब्लम बताऊं? यस यस ओके। यही तो यूपीएससी है मैम जी, यही यूपीएससी है कि आपको प्रॉब्लम्स ऐसी दे दी जाएंगी कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं इसका आंसर तो ये होगा, और हालांकि उसमें कोई बड़ा कंसेप्ट भी नहीं होता है, स्टिल आपका आंसर गलत हो जाता है। हाँ, बॉयज डज 0 वर्क, बॉयज ने कोई काम इस केस में नहीं किया। b इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब बोल रहा है कि फाइंड आउट द, मैम आंसर क्या है? आंसर बता रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज इन विच 12 गर्ल्स एंड 82 बॉयज कैन फिनिश द असाइन वर्क। हाँ, बहुत कोऑपरेटिव बच्चे हैं, तुरंत बताते हैं। मनीषा पटेल का कहना है आंसर 4 है। 4 एकदम सही है, जिन्होंने भी 4 लगाया था वेरी गुड, बहुत ही स्मार्ट प्रॉब्लम थी ये, बहुत अच्छे से आपने किया है, बहुत अच्छे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, वेट अभी इसका सोल्यूशन पहले कंप्लीट करा दूं मैं। तो यहां से आप सब में से बॉयज हटा दीजिए, इसको ये प्रॉब्लम करने का सबसे आसान तरीका है। तो 3 गर्ल्स इंटू 16 इज इक्वल्स टू, यहां से किया है मैंने 3 गर्ल्स 16, और यहां से आप कर लीजिए 12 गर्ल्स इंटू जो भी आपको निकालना है डी, 12 गर्ल्स इंटू डी। जी जी कैंसिल हो गया आपका। d इज इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर है। ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है? कोई डाउट? हाँ चल रही हूँ, आगे चल रही हूँ मैं ना, सबको क्लियर होगा शायद। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करिए आप लोग। जिन्हें हिंदी में चाहिए उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में पढ़ दे रही हूँ। 10 वुमेन किसी भी काम को 7 दिन में कंप्लीट करती हैं और 10 बच्चे किसी भी काम को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो कितने दिन में 5 वुमेन और 10 बच्चे इस काम को पूरा करेंगे? नहीं समझ आया, रिपीट कीजिए। क्या नहीं समझ आया स्नेहल? स्नेहल पाटिल, पिछली प्रॉब्लम की बात हो रही है।
बताइए आप लोग। यहाँ तो डिस्कशन दूसरी चीज पे शुरू हो गया। कोई कह रहा है प्लस में एडुकेटर को कैसे देखते हैं, कोई कह रहा है कि वाई स्टूडेंट्स इन अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश इज नॉट इन टॉप रैंक। पोल में, पोल की कमेंट में पोल दूंगी मैं। देखिए ये सब डिस्कशन अभी थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं, क्योंकि वर्क एंड टाइम अभी हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक दिन बातें कर लीजिएगा। आज फिलहाल के लिए पढ़ाई कर लीजिए। कैन यू प्लीज लेट मी प्रीवियस वन ब्रीफली। प्रीवियस वन आपको बताना है, बता रही हूँ मैं। जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो लोग 2 मिनट का पेशेंस रख लीजिए। एक बार जो ये प्रॉब्लम पूछ रहे हैं मैं उनको बता दूं। अरे नहीं मैम, अरे सुबोध जी 1 मिनट का पेशेंस रख लीजिए, बस 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए। जो मतलब क्लास के सारे बच्चे साथ में चलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, वरना कोई कर पा रहा है कोई नहीं कर पा रहा है, इतना अपीलिंग नहीं लगता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसमें कुछ नहीं है, आपका 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज इंटू 16 इज इक्वल्स टू है आपका 4 गर्ल्स प्लस 3 बॉयज इंटू 12। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलता है, 12 गर्ल्स प्लस 16 बॉयज इज इक्वल्स टू 12 गर्ल्स प्लस 9 बॉयज। यहां से गर्ल गर्ल कैंसिल हो जाएगा। अब 16 बॉयज इज इक्वल्स टू 9 बॉयज आ गया। पोल कोई नहीं दे रहा मैम, पोल अभी मैं दे रही हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पोल दूंगी। तो यहाँ से आपको b इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। b इज इक्वल्स टू 0 अगर आपको मिल गया है तो आप एक काम करिए, सब जगह से बॉयज हटा दीजिए, क्योंकि बॉयज ये इस काम मतलब इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपके बॉयज जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन द क्लास। आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि बॉयज आपके काम नहीं कर रहे हैं, ओके, यानी कि b इज इक्वल्स टू आपका 0 हो गया। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि 12 गर्ल्स और 82 बॉयज इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका ये है कि आप एक काम करिए, 3 गर्ल्स, यहां से आप 3 गर्ल्स को उठाइए, ये 4 बॉयज तो 0 हो गया, बॉयज सब में से मैंने बॉयज डिलीट कर दिया, सब डिलीट, बॉयज खत्म, मतलब वो बॉयज खत्म, मतलब इस क्वेश्चन में से मैंने बॉयज का हटा दिया काम, क्योंकि वो बॉयज का वर्ग 0 आ रहा है, ठीक है। तो 3 गर्ल्स इंटू 16, माई नेटवर्क कनेक्शन वेरी स्लो मैम, आप एक बार रिफ्रेश करिए मनीषा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 3g इंटू 16 इज इक्वल्स टू 12g इंटू डी, आपको डी फाइंड आउट करना है, जी कैंसिल कर दीजिए, ये 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4, d इज इक्वल्स टू 4, d आपका आ जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा b, 4 days। अब क्लियर है। अश्वनी कह रहे हैं बफर हो रहा मैम, एक काम करिए अश्वनी जी, आप भी एक बार उसको रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। बाकी सबको तो क्लियर है ना। क्लियर है, ओके। जिनका भी वीडियो रुक रुक के आ रहा है वो एक काम करिए कि एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मे बी आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा, ओके। गुड आफ्टरनून रौनक। सो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और शायद सबने करीब करीब सॉल्व कर भी ली है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आपकी 34-12 हो रहा है, मैं 35 पे आप लोग को पोल दे दूंगी। मैम आई मिस्ड क्वेश्चन 2, कोई बात नहीं रौनक, आप एक बार एक काम करिएगा, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखिएगा। अभी क्लास के एंड में मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा CSAT का ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रिपरेशन, अब यहाँ बच्चे आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दिए हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपस में आप लोग एक दूसरे से बात करके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अब मैं पोल दे रही हूँ, 2 मिनट के, 1 मिनट के बाद में मैं पोल दे दूंगी।
जैसे ही 35 मिनट्स हो जाएंगे मैं पोल दे दूंगी। हेलो नीतू, ये प्रॉब्लम मैंने दी है, इसको आप भी सॉल्व करिए। मैम हाउ मेनी क्वेश्चंस कवर्ड इन वन क्लास? देखिए हाउ मेनी क्वेश्चंस कवर्ड इन वन क्लास, देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक फॉर्मेट बना के आती हूँ कि मुझे एक क्लास में 15 क्वेश्चन कराने हैं, एक क्लास में 20 क्वेश्चन कराने हैं। बात ये है कि मुझे कंसेप्ट समझाने हैं और उसके बाद में हर तरीके की प्रॉब्लम्स की मैं प्रैक्टिस भी करा देती हूँ और साथ में मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन में आपको पीडीएफ भी एक दे दूंगी जिसमें कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। डन डन। चलिए मैं पोल दे रही हूँ, आप लोग पोल में रिप्लाई कीजिएगा। गुड लक। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके, बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। कंफ्यूजन जहां आ रहा है मैं वो ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कंफ्यूजन आप लोग को कहाँ हो रहा है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका लीडर बोर्ड, सबसे ऊपर है केपी, उसके बाद है मेघा, फिर है अंकित, फिर है सिद्धिका, रौनक, शिवानी, आदित्य, सुबोध, राजाराम एंड अंजलि। वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। सबकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या फिर मुझे इसका सोल्यूशन आप लोगों को कराना है? कुछ लोगों का गलत भी हुआ है। आकृति यस, ओके आकृति आपकी सॉल्व हो गई थी ये प्रॉब्लम? नहीं नहीं सॉल्व हुई, ओके ओके आकृति कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको ये सॉल्यूशन करा दे रही हूँ। नीतू सॉरी मैम, क्यों सॉरी बोल रही हैं आप नीतू? आंसर सी, नो नो आंसर इज नॉट सी, आंसर इज डी। मैं आपको इसका सोल्यूशन करा रही हूँ। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि रॉन्ग आंसर सी, कोई बात नहीं, आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। देखिए 10 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसी कंसेप्ट पे आपको सब क्वेश्चन करने हैं। तो मैं जल्दी सॉल्व करा दूंगी, मैं बिल्कुल करा दूंगी सुबोध, बट बात यही है कि जैसे मुझे भागना नहीं है, मुझे सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व करानी है ताकि सबको आज के बाद अगर वर्क इन टाइम का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए वो उसको सॉल्व कर पाए। इसलिए प्लीज 1-2 मिनट का पेशेंस रख लीजिए, जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है प्लीज 1 मिनट का पेशेंस रख लीजिए। सो 10 women into 7 is equals to 10 children into 40। यहां से आपको निकालना है तो विमेन और चाइल्ड में क्या रिलेशन आएगा? W बाई सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा प्लीज बताइए, रेशियो बताइए मुझे W बाई सी का। वॉइस ब्रेक किसी और का भी हो रहा है। 2/1 2/1 2/1, कुछ लोगों ने 1/2 कर दिया है, वो लोग ध्यान दें, मैंने W बाई सी पूछा है। 10W और 10C को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं नहीं आकृति, हम 10W और 10C को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 10 को कैंसिल कर रहे हैं। 10 जो आपका नंबर है, अगर 10 महिलाओं और 10 बच्चों का काम जो है वो बराबर है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो महिलाएं और बच्चों की एफिशिएंसी बराबर होगी? वो हम कर रहे हैं, इसलिए हम 10 को कैंसिल कर रहे हैं। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है वेलकम, प्लीज ज्वाइन द क्लास। सो W बाई सी इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2/1। अब क्लियर है आकृति? यस ओके, सो W बाई सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2/1। अब यहां से आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। अभी मैंने जो चीज बताई थी वर्क हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि 5 वुमेन प्लस 10 चाइल्ड इंटू डी इज इक्वल्स टू 10 women into 7। इसको सॉल्व करिए आप लोग, W की जगह 2 रख दीजिए, C की जगह पे 1 रख दीजिए। चलिए सब लोग सॉल्व करिए, प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट। आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आप लोगों को ही फायदा होगा, आप लोगों को क्लास मोनोटोनस नहीं लगेगी।
चलिए फटाफट सॉल्व करिए। 20d इज इक्वल्स टू 20 इंटू 7, 20 कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 7। अब क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सबका हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन कराती हूँ मैं। बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम पैटर्न पे है। इस पैटर्न पे मैंने 3-4 प्रॉब्लम इसलिए फ्रेम आउट कर दी है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉल्व करिए, सॉल्व करते ही बताइएगा, मैं पोल दे दूंगी। इसके बाद एक प्रॉब्लम कराऊंगी, वो थोड़ी सी बड़ी है बट इंटरेस्टिंग है। डन। सबका हो गया तो बताइए। 1 मिनट का टाइम और ले रही हूँ। 41 है, 42 पे आपको पोल दे देती हूँ। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, सूरज, सनी, अमृता, वेलकम ऑल ऑफ यू। दुर्गेश, वेलकम इन द क्लास। सतीश, देखिए सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जिनका सॉल्व नहीं हो पा रहा है उनको मैं बता दूंगी। गुड आफ्टरनून सूरज। चलिए अब पोल दे रही हूं मैं। जिसका भी सॉल्व हो गया है सब लोग मुझे पोल में आंसर दीजिएगा। ओके, गुड लक। बहुत अच्छे। %67, 64। थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ये, या तो मतलब कैलकुलेशन में या तो कोई मिस्टेक हो रही है, या तो फिर कुछ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि 2 ऑप्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। हाँ, 10 आंसर जिसने जिसने दिया है सबका सही है। रौनक, अभिनय, सबका सही है। लीडर बोर्ड में शेयर करना भूल गई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेयर कर दूंगी मैं, मेरा हाथ स्लिप हो गया। चलिए इसका सोल्यूशन जिनको अभी नहीं हो पाया उनको मैं बता दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। मैं, आप लोग इस चीज से एकदम आश्वस्त रहिए, मैं प्रॉब्लम लेके आई हूँ, पोल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सोल्यूशन मैं नहीं कराऊंगी। मैं बिल्कुल सॉल्यूशन कराऊंगी, क्योंकि मुझे एक एक स्टूडेंट्स को लेके जाना है। क्लास के एंड तक मुझे चाहिए कि सबको वर्क एंड टाइम प्रॉपर आ जाए। तो उसमें क्या हो रहा है, 20 men इंटू आपका 20 men, और बोल रहा है 24 women can do a piece of work in 20 days into 20। क्या हो गया भाई? अच्छा 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 अच्छा, सॉल्यूशन लिख रहा है कोई। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m/w का रेशियो बताइए आप लोग, प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए m/w कितना आएगा। 6/5, 6/5। जिसका अभी 6/5 आ रहा है एकदम सही है, और जिसका कुछ गड़बड़ आ गया कोई बात नहीं, शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। तो 6/5 आ गया। अब हमें पूछ रहा है 30 men प्लस 12 वुमेन, यानी कि 30m प्लस 12 वुमेन इंटू d इज इक्वल्स टू 20m इंटू 20। अब m की जगह पे आप 6 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, w की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
तो आपको आंसर मिल जाएगा d इज इक्वल्स टू 10। सो मेरे हिसाब से अब इसको जी इसके मेरे हिसाब से इसको इसका आपका सोल्यूशन तो अब मिल ही जाएगा, आपको बस सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो बोथ कह रहे हैं डू फास्ट मैम। देखिए जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में यही होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके पीछे छूट जाते हैं, तो मुझे तो कंसेप्ट्स आपको छोड़ के नहीं भागना है, पेपर में आपको टाइम मिलेगा, भागने की जरूरत नहीं है। हैव पेशेंट, सीट बेल्ट लगा के बैठिए, अभी नहीं भागना है, आराम से रुकिए। क्लियर है? क्लियर हो तो मैं इसे रब करके नेक्स्ट प्रॉब्लम कराऊं। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है इन द सेंस उसमें 3 लोग हैं। यस यस, ओके सब लोग बता। 1 मिनट मैम, ओके आप 1 मिनट ले लो, जिसको कंफ्यूजन है वो 1 मिनट ले ले, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कराती हूँ। वेलकम श्रुति। हो गया, ओके सबका हो गया। रिपीट सॉल्यूशन अगेन। सूरज गुप्ता, देखिए सूरज, इसमें इसके सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, 1 मिनट का आप टाइम दे दीजिए। आप लोग सिंपली आपको करना बस इसमें इतना है कि सारे वर्क्स को आपको कांस्टेंट कर देना है। तो 20 मेन और 24 वुमेन बोल रहा है, तो यानी कि 20 मेन इंटू 20 इज इक्वल टू 24 वुमेन इंटू 20 आएगा। यहाँ से m/w का रेशियो आपका 6/5 आ जाएगा। अब आपको निकालना है 30 मेन एंड 12 वुमेन, तो 30 मेन प्लस 12 वुमेन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो क्या वो 20m इंटू 20 हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब इसको इन दोनों को आप पूरा, इसमें आप m की जगह पे 6 रख दो और w की जगह पे 5 रख दो। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको d का से मिल जाएगा 10, जिसका आंसर है A। आप क्लियर है? सूरज जी आप ही पूछ रहे थे ना, अब आपको कोई कंफ्यूजन? जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन द क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है जिन्हें भी हिंदी की मतलब हिंदी चाहिए उसको, उनको मैं एक बार हिंदी में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तब तक बाकी लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ओके, इसमें ऐसा कह रहा है कि कोई काम था। गुड आफ्टरनून, नाम बहुत तगड़ा रखा है, डोनाल्ड ट्रंप रख लिया है भाई, डोनाल्ड ट्रंप हो गए पता नहीं भाई, बहुत ही रंगीले बच्चे हैं यहाँ पे। तो अब एक ये है कि आपका कोई भी वर्क है, a work has been completed by a group of students, उसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें A B C, तो ग्रुप A के 3 स्टूडेंट, ग्रुप 4 के चार, ग्रुप B के 4 स्टूडेंट और ग्रुप C के 6 स्टूडेंट्स उस टास्क को 7 दिन में पूरा करते हैं। प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश मैम। इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन डिस्प्ले है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनको भी हिंदी चाहिए उनके लिए मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, ओके, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बोल रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स हैं वो डबल काम कर रहे हैं ग्रुप ए से, और ग्रुप सी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आधा काम कर रहे हैं ग्रुप ए से, सॉरी नहीं सही है, ग्रुप ए से। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब ग्रुप बी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अलोनली इस टास्क को, अकेले इस काम को कितने देर में पूरा करेंगे, कितने दिन में, ये आपको निकालना है। चलिए निकालिए, सॉल्व करिए, जैसे ही सॉल्व हो जाए बताइएगा, मैं आपको पोल दे दूंगी। समझा नहीं मैम, कोई बात नहीं। अभी जब मैं अभी मतलब आप रुक जाइए निर्मल थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, एक काम कर रही हूँ मैं अभी इसका सोल्यूशन, मैम प्लीज इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, आप इसके लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए। सॉल्व कर लीजिए आप लोग।
वो सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? करिए, सॉल्व करिए। मेघा कह रही है यस हम सॉल्व कर रहे हैं। सविता ने आंसर बताया है, शाहिद ने भी आंसर बताया है, कुणाल ने भी आंसर बताया है। सॉल्व करिए आप लोग। पोल बताइए, पोल दूं? जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस प्रॉब्लम को करिए। अच्छा, अभी पोल नहीं देना है, ठीक है, कर लीजिए। तब तक मैं एक काम करती हूँ, आप लोग इसको करिए, मैं तब तक अपना टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को अवेलेबल करा देती हूँ, ताकि उस पर आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। मैम क्वेश्चन दोबारा समझाना। ओके, मैं क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगी, डोंट वरी। पोल, चलिए पोल दे रही हूँ मैं। चलिए रिप्लाई दीजिए आप लोग। पोल का रिजल्ट आपका आ गया है, ये रहा आपका। सबसे पहले है मेघा, फिर है केपी, फिर है अंकित नागरे, फिर है आदित्य, शिवानी, सुबोध, कृणाल, पिंकी, रौनक एंड सविता। ओके, चलिए जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग एक बार इसका सॉल्यूशन देख लें। चलिए बता रही हूँ मैं, इसमें क्या कह रहा है, 3A प्लस 4B, यानी कि 3 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए, 4 स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी एंड 6 स्टूडेंट्स इन, कितना होगा आंसर? इसका आंसर आपका सी होगा, 7 डेज। हाय प्रिया, तो इसका आंसर होगा आपका 7। तो बोल रहा है इसमें प्लस 6C, ये टास्क कर रहे हैं आपका 7 डेज में। अब एक जो इसमें सबसे ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि अब ए बी सी के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ ए बी सी लिख लीजिए आप। क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी डज डबल द वर्क ऑफ ग्रुप ए, यानी कि जो ग्रुप बी के बच्चे हैं वो डबल काम कर रहे हैं ग्रुप ए से, तो ये आपका 2 हो जाएगा।
उसके बाद क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ ग्रुप सी डज हाफ द वर्क दैट ऑफ ग्रुप ए। ये आपका हाफ वर्क कर रहे हैं। तो यानी कि इसका, अगर हम इसका पूरा रिलेशन निकालना चाहें तो आपका ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी सी का आपका रेशियो आ जाएगा 2:4:1। ये क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या, चलिए इसको कर लीजिए आप लोग। अब ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप बी कैन अलोन फिनिश दैट वर्क इन 7 days। देखिए एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे मतलब कमेंट्स स्क्रॉल हो जा रहे हैं, तो मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो जो भी अगर ऐसा कोई इशू है तो वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं अगर ध्यान ना दे पाऊँ तो माइंड मत करिएगा। तो अब इसके बाद में है 3a+4b+6c/7 इज इक्वल्स को निकालना है ग्रुप बी के स्टूडेंट्स। यानी कि बी में आपका है b इंटू आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं x, और d आपको दिया हुआ है 7। ये x नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, w कर लीजिए ये। अब आपको ये निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको a की जगह रखना होगा 2, b की जगह रखना होगा 4, और 6 की जगह पे और b की जगह पे 4 और c की जगह पे आपको रखना होगा 1। ओके, क्लियर? एनी डाउट? कोई भी डाउट तो बताइए। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे उसके बाद में आपको यहां से मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू, बाकी सारी क्वांटिटीज आपको पता है, अननोन सिर्फ एक है। क्यों? अननोन एक है ना, तो W की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? नो मैम, नहीं क्लियर है? बताइए, नहीं क्लियर है? हाँ फिर से, ओके रुक जाइए, फिर से बता दे रही हूँ, हैव पेशेंस। अभी काफी लोग लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, आप ये देखिए, आपको बोल रहा है 3 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए, यानी 3a+4b+6c। ये लाइन पढ़ी, ये लाइन पढ़ी और ये लाइन पढ़ी, एंड है यानी कि तीनों को जोड़ दिया। उसके बाद वर्क निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ है आपको? 7 दिया है, इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब आपको निकालना है स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप बी डज डबल द वर्क ऑफ ग्रुप ए। कब तक क्लास चलेगा? क्लास आपकी 2:30 तक है। तो अब इसमें आपको अब आपको आगे दिया हुआ है कि अब आपके ए बी सी में रिलेशन भी दिया हुआ है। बोल क्या रहा है, स्टूडेंट ऑफ ग्रुप बी डज डबल द वर्क, यानी कि ये डबल है, और उसके बाद ग्रुप सी को बोल रहा है ये हाफ है, तो इसको हमने कर दिया हाफ। ओके, तो इसके बाद में ये हाफ हो गया। अब अगर हम इसमें रिलेशन निकालना चाहें ए बी सी का रेशियो, कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं समझा दे रही हूँ। मुझे समझाना ही मतलब सबको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए यही है। तो ए का जगह पे आपका 4 आ जाएगा, बी का ए की जगह 2 आएगा, बी की जगह 4 आएगा, सी की जगह पे 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर ना? कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि ये रेशियो कैसे आ रहा है? अब इस वर्क के इक्वल आपको करना है ग्रुप बी का निकालना है आपको, तो बी इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं आपको,
तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे ग्रुप बी में इनटू, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज को, ओके, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए की जगह पे आप रख दीजिए 2, बी की जगह पे 4 और सी की जगह पे 1। ये सब्स्टिट्यूशन करके आप सब लोग देखिए और मुझे इसका आंसर फिर से सॉल्व करके बताइए। जिसका भी नहीं हो पाया वो मुझे इसका सॉल्यूशन बताए कि इसका आंसर क्या आएगा। सब लोग सेटिस्फाई हैं इस आंसर से कि नहीं, कि इसका आंसर आपका आंसर इसका 7 डेज आ रहा है? अब किसी को कोई डाउट? अब अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थोड़ी सी इजी प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद में वो वाली प्रॉब्लम्स करते हैं कि जो अगले टाइप पे जाएंगे, कि जब आपका कोई एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है या कोई 2 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए आई एम प्रोसीडिंग। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, इजी प्रॉब्लम है ये। पिछली प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में ये काफी इजी प्रॉब्लम है, मगर स्टिल मैंने ये प्रॉब्लम आपके में रख दी है ताकि थोड़ी सी इजी प्रॉब्लम्स भी आप करते रहिए। चलिए बताइए। मैम पोल होगा या यहाँ आंसर दूं? मेघा जी मैं पोल दे दूंगी, पोल में आप लोग आंसर दीजिएगा। मेघा जी मेरी प्लस स्टूडेंट हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सा मेरा पढ़ाने के तरीके का हल्का फुल्का आइडिया है कि जैसे पोल मैं कब देती हूँ, तो उस टाइप का। चलिए मैं पोल दे रही हूँ, ओके, रिप्लाई कीजिए आप लोग। सिक्सटी 8%। अब इजी लग रहा है, ओके ओके। ये आपका लीडर बोर्ड है। सबसे ऊपर है केपी, फिर मेघा, फिर शिवानी, सुबोध, पिंकी, अंकित, आदित्य, कृणाल, सविता, सिद्धिका। बहुत अच्छे, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। चलिए इसके सोल्यूशन में किसी को डाउट है क्या, या मैं स्किप कर दूं? नो डाउट। या इसका सोल्यूशन मैं स्किप कर दूं कि या फिर मैं इसका सोल्यूशन कराऊं? स्किप, स्किप डू मैम, ओके, करा रही हूँ मैं, बता दे रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ, कोई बात नहीं। 5 men plus 12 boy, they can do a piece of work in 4 days. 7 men plus 6 boys can do it in 5 days. अब इनकी एफिशिएंसीज का हमें रेशियो निकालना है, तो आप इनका एफिशिएंसीज का रेशियो कैसे निकालेंगे? इसको सिंपली आप एक काम करिए, मैं इतना नहीं लिख रही हूँ, एक काम करिए आप लोग m/b जो है
सॉरी, क्वेश्चन में आपका हाँ m by b ही पूछ रहा है। इसको जरा सॉल्व करके m by b निकालिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, और बताइए इसका फिर रिजल्ट क्या आ रहा है। सॉल्व करके बताइए, आंसर बताइए। आंसर देखिए, इसका आंसर है आपका डी, 6:5 है इसका आंसर। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन? ये एक्चुअली ये लिंक मुझे मिल नहीं रहा था, ये टेलीग्राम लिंक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट आते हैं तो आप अलग से इस ग्रुप पे मुझे से क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। ओके, एक ये प्रॉब्लम और कर लीजिए, आसानी है ये भी प्रॉब्लम, ये कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप पे मूव करें। आसान प्रॉब्लम है ये, काफी आसान प्रॉब्लम है। जैसे सॉल्व हो जाए बताइएगा। पोल, आसान प्रॉब्लम है ये काफी। 1 मिनट का टाइम और ले लीजिए, 1:08 पे मैं आप लोग को पोल दे दूंगी। क्वेश्चन नॉट शोइंग मैम, मनीषा कह रही है। मनीषा आप एक बार रिफ्रेश करिए, आपको क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा। बाकी सबको तो विजिबल है ना? यस 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 यस। मनीषा आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए, आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। वेरी स्लो नेटवर्क कनेक्शन, ओके ओके। एक बार आप ट्राई करिए, एक काम करिए, आप एक बार फोन पे ऐप को क्लोज करके उसके बाद से फिर आप ऐप को ओपन करिए, आपकी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। वेलकम सुरेश, राकेश कुमार। पोल, अब मैं काम कर रही हूँ, मैं पोल दे दे रही हूँ। चलिए, गुड लक। ये आपका लीडर बोर्ड है, सबसे ऊपर है केपी, फिर मेघा, फिर पिंकी, फिर आदित्य, शिवानी, सुबोध, सविता, अंकित, आकृति, अंजलि। वेरी नाइस। इसका सोल्यूशन करा देती हूँ मैं। इसके सोल्यूशन में कुछ भी नहीं है, ये लिखा हुआ है, सबसे पहले ए और बी की बात कर रहा है, तो बोल रहा है ए कैन डू हाफ द वर्क बी कैन डू, यानी कि ये 1/2 है और ये 1 है। ओके जी, आंसर डी है अंकिता। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो बोल रहा है वो ये कह रहा है, बी और सी में रिलेशन बोल रहा है, बी कैन डू हाफ द वर्क सी कैन डू,
ये हाफ है और ये आपका 1 है। ओके, अब इसमें क्या इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको इन तीनों में रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप इन, एक मिनट रुकिएगा, क्या लिखा हुआ है, सी कैन ऑल्सो डू हाफ द वर्क। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए सही है। अब आपको एक काम करना है। वैसे देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपको ए टू बी का रेशियो पता है और बी टू सी का रेशियो पता है तो आप कैसे दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ये आपको निकालना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में पता चल जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में भी एक बार आप इसको सीख लीजिए। अगर आप इसे करेंगे तो अब सबको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मैंने कुछ, हाँ इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर में मिल जाएगा 1:2:4 और यही आपका आंसर है। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हम करते हैं। चलिए, ये है आपकी लीविंग टाइप की प्रॉब्लम। ये सब इजी प्रॉब्लम्स थी, इन सब में कुछ नहीं था, सिंपली आपका आसान प्रॉब्लम थी ये। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए अब होता क्या है, कई बार जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वेलकम एवरीवन, ये प्रॉब्लम करिए लीविंग टाइप प्रॉब्लम्स। देखिए कई बार आपको प्रॉब्लम्स ऐसी मिलती हैं पेपर में कि आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी जो है वो किसी काम को कर रहे थे, तब तक क्या हुआ कि किसी रीजन की वजह से बी काम छोड़ करके चला गया। अब ए को वो बचा हुआ काम करना है, अब वो उस बचे हुए काम को कैसे करेगा, मतलब कितने दिन में करेगा, ये आपके क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम काफी बार पूछी जाती है। तो इसको मैं आपको आज कराने जा रही हूँ। तो देखिए एक का सोल्यूशन मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, फिर बाकी आप लोग करिएगा। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, लीविंग टाइप प्रॉब्लम है ये, ए और बी 5 दिन और 10 दिन में काम कर रहे हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, पार्टिसिपेट करिए। 10 है, 50 किसी ने लिख दिया है। मेघा, मेघा इसका एलसीएम 10 आएगा, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई आपसे, कोई बात नहीं। 6 डेज आंसर जी पिंकी, इसका आंसर 6 डेज है। अभी मैं बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो देखिए इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 10। उसके बाद में अब अगर हम ए की एफिशिएंसी की बात करें, एक बार पहले सब लोग इसका सॉल्यूशन समझ लीजिए, फिर अगली प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, खूब अच्छे से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन पहले समझ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि ए की आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। अब इसमें क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड ए गोज अवे। अब क्या हुआ, ए जो है वो एकदम से चला गया, ठीक है, ए जो है वो एकदम से चला गया 2 दिन के बाद में। तो अगर वो 2 दिन के बाद चला गया तो वो कितना काम उसने किया, उसने 4 यूनिट वर्क किया। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करिएगा एक चीज याद रखिएगा कि अगर आफ्टर दे रहा है, मतलब 2 दिन का काम करने के बाद चला गया, तो आप माइनस कर दीजिएगा। अगर बिफोर कंप्लीशन दे रहा है तो उसको ऐड कर दीजिएगा। बस इतना ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना होता है। तो उसने 4 काम कर लिया। अब अगर उसने 4 काम कर लिया तो 10 काम टोटल था, यानी टोटल कितना होगा 10 - 4 आपका 6 का रिपीट। ओके मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले ए जो है वो 5 दिन में काम करता है और बी जो है वो 10 दिन में काम करता है। इन दोनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 10। 10 इस टोटल काम निकलेगा। देखिए या तो एलसीएम लीजिए, नहीं तो आपकी अगर इच्छा हो 20 40 कुछ भी ले लीजिए, कोई ऐसा नंबर बस ले लीजिए जो दोनों से आपका, मतलब आपको दोनों में कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो बस आप उस तरीके से ही इसको कर लीजिए। अब देखिए सिंपली ये आपको बोल रहा है 20, सॉरी आपका ये 10 एलसीएम आ गया। अब इसमें जो ए का काम है वो 2 हो गया और बी का काम जो है वो 1 हो गया। अब हम देखेंगे अगर कि ए ने जो है वो कितना काम किया, ए जो है उसने जाने से पहले कितना काम किया, तो 2 × 2 होगा तो वो 4 होगा, यानी कि 4 काम जो है वो ए ने जाने से पहले कर लिया।
अब इसमें ये पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, कि अब मतलब जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कैसे निकालें? देखिए जो 4 काम ए ने कर लिया है, अब जो हमारा बी है वो बचे हुए काम को कैसे कितने वक्त में करेगा? -4 अगर हम कर दें तो वो 6 आ जाएगा, 6/1 हम करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा बी, बी बचा है ना, हाँ बी जो बचा है वो उस काम को 6 दिन में करेगा। इसका आंसर 6 होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। मैम बट फर्स्ट 2 डेज का तो ए है एंड साथ में कर रहे हैं ना, आंसर 4 होगा ना, तो 6 होगा इन फर्स्ट डेज। मेघा आपकी जो बात है वो मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं हो रही है। एक बार आप क्या कहना चाह रही है, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। फर्स्ट सो रिमेनिंग वर्क इन 4, तो रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज होगा। नहीं नहीं, देखिए इस क्वेश्चन में बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो मैंने घुमा दी है। इसमें से आप एक काम करिए, ये हटा दीजिए। पहला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा नॉर्मल कराना चाहिए था, मैंने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। मैं थोड़ा नॉर्मल पहले करा रही हूँ, उसके बाद हम घुमाएंगे, ठीक है? इसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप लोग। मैंने इसको इरेज कर दिया। अब मैं बता रही हूँ, ए कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज एंड बी कैन डू इट इन 10 डेज। अब बोल रहे हैं कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। इन्होंने साथ काम करना स्टार्ट किया एंड ए लेफ्ट आफ्टर, ए लेफ्ट आफ्टर कितना डेज बोल रहा है आपका? इसमें कह रहा है क्वेश्चन को इसलिए होगा। हाँ तो ठीक तो है, रिमेनिंग वर्क की तो बात हो रही है। आंसर 4 आएगा। मैं एक्चुअली देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा मैंने इस प्रॉब्लम की बस लैंग्वेज घुमा दी है, इस वजह से शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो मैंने एक लाइन लिख दी थी दे डू द, कि वो 2 दिन तक जो है वो साथ में काम करते हैं, उसकी वजह से आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स जब भी आए, एक काम करिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए आप क्रॉस कर दीजिए। मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम बता रही हूँ, ये प्रॉब्लम करिए आप लोग। हो सकता है उस प्रॉब्लम में कोई इश्यू हो, एक काम करिए उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसकी मैंने लैंग्वेज कुछ ज्यादा ही घुमावदार कर दी थी। एक काम करिए उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करिए। करना देखिए इसमें यही होता है सिंपली, कि उसमें एक्चुअली देखिए उस प्रॉब्लम में क्या लिख दिया था, मैंने एक्चुअली ये जो लाइन लिख दी थी दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट ये आ रहा था कि अगर उन्होंने 2 दिन साथ में काम कर लिया तो 3 दूनी 6, 3 काम टोटल हो रहे थे, तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 काम तो हो गया, बचा हुआ काम कितना हुआ? 4 दिन का काम बचा। अब जब ए है वो उस काम को 1 दिन में करेगा, क्यों? यही आप लोग सबका कहना था ना, बताइए। आप सब लोग यही तो कह रहे हैं, यही होगा, हाँ सब यही कह रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन की मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी थी, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज ऐसी कर दी थी, तो इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एक काम करिए इस प्रॉब्लम को आप फिलहाल के लिए क्रॉस कर दीजिए, इस प्रॉब्लम को अभी हम नहीं करेंगे।
क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो ज्यादा घुमावदार हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है। तो अगर आप देखिए स्टेटमेंट से चलेंगे तो स्टेटमेंट से आपको 4 days ही आएगा। तो अभी इस प्रॉब्लम के हिसाब से चले अगर, तो दे डू टुगेदर फॉर 2 days, तो इसका आंसर 4 days ही होगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। थोड़ी सी घुमावदार लैंग्वेज है ये। तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए पहले, इससे कंसेप्ट क्लियर करके फिर उस पे जाएंगे हम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम क्वेश्चन समझाएंगे प्लीज, कौन सा क्वेश्चन? नीतू ये वाला कि पिछला वाला? पिछला वाला मैंने अभी के लिए क्रॉस करा दिया है, उसको अभी आप लोग अटेम्प्ट मत करिए क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा घूम गई है। ये वाला आंसर 7 आएगा। अभी एक काम करिए, क्वेश्चन को हिंदी में बता दूं। अच्छा मैं हिंदी में बता रही हूँ। देखिए 3 आदमी है XYZ जो किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 दिन के बाद में एक्स जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, और उसके 2 दिन के बाद में जेड काम छोड़ के चला जाता है। तो उसके बाद में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करा दे रही हूँ, आप लोग रुक जाइए, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। 10, 15, 12, इसका एलसीएम बताइए कितना आएगा? 60। ओके, अब इसमें देखिए ये 6 है, ये आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, सब लोग पहले इधर थोड़ी देर देख लीजिए, उसके बाद फिर करिएगा। देखिए अब पूछ रहा है इसमें कि आफ्टर 2 days एक्स लेफ्ट द वर्क, यानी कि 2 दिन के बाद इसने काम छोड़ दिया। और जेड ने जो है, जेड ने भी 2 दिन के बाद, जेड ने उसके 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी जेड ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो ये कितना आया? 12। और ये कितना आया? 20। ये दोनों ऐड करने पे कितना होगा? 32। इसमें से आप 32 को माइनस कर लीजिए, रिमेनिंग डेज कितने आए? रिमेनिंग डेज 28। ओके, कौन कह रहा है रिपीट? देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स में देखिए थोड़ा सा आप लोग पुरानी प्रॉब्लम को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, इसको करिए, उसके बाद में पुरानी प्रॉब्लम पे फिर से आएंगे। उसमें 2 चीजें हैं, मैं दोनों चीजें उस प्रॉब्लम की बताऊंगी। अगर एक लाइन हटा दूं तो उसका आंसर हो जाएगा सी, और एक लाइन ऐड कर दूं तो उसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। एक बार इसको पहले देख लीजिए। सबसे पहले एक्स वाई जेड है 10, 15, 12, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालें तो वो 6, 4, 5 आ जाएगी, क्यों आ जाएगी ना। अब देखिए बोल रहे हैं ऐसा कि x जो है वो 2 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए, यानी 6 × 2, तो वो कितने दिन बाद चले गए? 12 दिन, 12 काम कर लिया उन्होंने। उसके बाद में z उसके 2 दिन बाद चला गया, मतलब z टोटल 4 दिन रहा ना, 4 दिन रहा। 5, 4 = 20। और मैंने यही कहा जब लेफ्ट बोलता है, लेफ्ट आफ्टर, तो सिंपली आप जितना वर्क है उसको आप उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ रिमेनिंग वर्क होगा। थोड़ा सा मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है शायद, उस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई थी और इसमें भी थोड़ी टाइपिंग एरर ही हो गई है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है। तो अब आप इसमें आएंगे,
उसके बाद में हमें इसमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द रिमेनिंग वर्क इज डन। तो जब कोई काम छोड़ के चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसने जितना जितना भी काम किया है। मैम 645 कैसे आया? 645 इसका एलसीएम आपका 60 होगा। जब आप 60 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो वो 6 आएगा। 60 डिवाइडेड बाई 15 करोगे वो 4 आएगा। 60 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो वो 5 आएगा। अब क्लियर है? ओके 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 ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिंपल करने का तरीका यही होता है कि इन्होंने जाने से पहले कितना काम किया उसको हम मल्टीप्लाई, उसको हम निकाल लें। तो ये 12 आया, ये 20 आया। ऐड करने पे ये कितना होगा? 22। ठीक है, अब अगर ये ऐड करने पे 22 हो रहा है तो अगर हमें सॉरी 32 हो रहा है, हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है तो हम 60 माइनस 32 कर दें तो हमें 28 मिल जाएगा। अब कौन बचा है काम करने के लिए? सिर्फ y बचा है, बाकी सब चले गए। a भी चला, x भी चला गया, z भी चला गया, अब सिर्फ बचा है y। तो y इस काम को कितने दिन में करेगा? 28 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 7 डेज। इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 डेज। अब क्लियर है ये? अब ये सीधी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब रुकिए, अब ये जो आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, अब हम उस पे आते हैं। देखिए इसमें जो मैंने आपको एक ये लाइन लिख दी, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, इसकी वजह से आपका आंसर 4 आएगा। इसका आंसर सही है, जिसने इसका आंसर 4 डेज लगाया था वो एकदम इसका आंसर सही है, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है। देखिए सीधे कंसेप्ट पे आप ये चलिए कि आपके क्वेश्चन में जो दिया जाए बस आप उसको करिए। अगर आपके क्वेश्चन में ये लाइन लिख के दे रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क एंड बी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, तो आपका आंसर 6 आता। ये है, इस क्वेश्चन में ये चीज थी। अगर ये लाइन लिखी हुई है, जिन्होंने जो लोग भी कह रहे थे कि इसका आंसर 6 होगा, उन्होंने कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व किया, जो मैंने मेथड बताया था सिंपल, और उसका बिकॉज ऑफ टुगेदर, ये इस क्वेश्चन में ये चीज थी। अब मैंने भी पहले क्या किया, मैंने जैसे ये क्वेश्चन जब आपके लिए फ्रेम आउट किया था तो मैंने इसको टाइप करते टाइम क्या किया था, मैंने पहले ये लाइन नहीं लिखी थी, उसके बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ग्रामेटिकल एरर हो रही है तो फिर मैंने ये लाइन लिख दी, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज लिखा। उसके बाद में देन आई रियलाइज्ड कि अभी जब आप लोगों ने ये चीज बोली तब मुझे लगा कि हाँ इसमें ये चीज है। तो मैं भी एक्चुअली ये चीज देख रही थी कि हाँ एग्जैक्टली इसको एड अप करने पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में अगर दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज है तो इसका आंसर 4 होगा, लेकिन अगर लाइन ऐसी है, दे स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लैंग्वेज के फर्क को समझिए, यही लैंग्वेज का फर्क समझाना मेरा फर्क है, मेरी ड्यूटी यही है कि मुझे आपको इस लैंग्वेज के डिफरेंस को समझाना है। तो इसका आंसर 6 होगा। अब क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि इसका 4 आंसर कब होगा और 6 कब होगा? क्लियर? बताइए क्लियर है? ओके मैम, ये टाइप नहीं समझ में आया मुझे। सतीश, एक्चुअली देखिए अभी जैसे ये क्लास का टाइम है वो ओवर होने वाला है, एक काम करिए आप मुझसे टेलीग्राम का मैंने जो आपको लिंक दिया है उस पे आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सी सैट वाला, उस पे आप मुझसे वो डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, आपको मैं वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लीविंग वाला थोड़ा सा शायद आप इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज की वजह से थोड़ी सी ये ऑलरेडी हूँ उस पे। ओके, आप उस पे मुझसे डाउट्स पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। हाँ, तो एक चीज और,
ये है मेरा रेफरल कोड स्निग्धा 10। अगर आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन आपका 8000 का है तो अगर आप स्निग्धा 10 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा उस पे। आप ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, चलिए फिर अब वर्क एंड टाइम पे नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल करती हूँ, जिसमें मैं बाकी के टाइप्स जो हैं, बाकी के टाइप्स आपके ये बचे हुए हैं। एक आफ्टर वाला है, मैं फिर से आफ्टर से स्टार्ट करूंगी। ओके, उसमें आप लोग वो पैनिक मत करिएगा कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन सबको हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में लैंग्वेज का फेर हो गया था, तो इसलिए मैम कोई क्लास, मैम कल क्लास होगी? कल तो देखिए मैं क्लास कल तो शायद नहीं रखूंगी। मैं जैसे ही नई क्लास, मैं जैसे ही क्लास शेड्यूल करूंगी मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर लूंगी आप लोगों से कि वो क्लास कब होनी है, और बाकी आपको अनअकैडमी ऐप पे तो वो मिल ही जाएगा। हाँ, एक चीज बता दूं कि पहले मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी क्या क्या। एक तो मैं आफ्टर वाले क्वेश्चन कराऊंगी, एक मैं कराऊंगी बिफोर वाले क्वेश्चन, फिर कराना है मुझे मैम क्या बच्चों के साथ यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिमोटिवेटेड होने की चीज नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए आप। बाकी अनअकैडमी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इस पे आपको पेपर 1, पेपर 2, मेन सबके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। तो आप आराम से मोटिवेटेड होके बस पढ़ते जाइए, आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, एक मैं आफ्टर की प्रॉब्लम कराऊंगी, एक मैं बिफोर की प्रॉब्लम कराऊंगी, और अल्टरनेट पे हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज जो छूट गई है, एफिशिएंसी पे मैंने क्वेश्चन कराए लेकिन मैंने पार्ट पे नहीं कराए, जिसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 75% ऑफ द वर्क हैज बीन डन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी मैं। तो ये बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, चलिए कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।